अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के सिविल न्यायालय परिसर में आयोजन किया गया स्वामी विवेकानंद जो देश के एक प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं को लेकर उनकी जयंती पर आज अधिवक्ता परिषद अवधि के द्वारा श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी जो अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा यहाँ पर जो आयोजन किया गया इनके नेतृत्व में। आज हम जानेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आपने प्रोग्राम किया। मैं अधिवक्ता परिषद अध्यक्ष अवधि इकाई ओम प्रकाश शुक्ला, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश युवाओं के लिए दिया जाता है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे युवाओं के अंदर जो मद्यपान, नशा या और इससे संबंधित जो चीज़ है उसका परित्याग करके सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए इस राष्ट्र को हम कैसे स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चल करके कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी के संबंध में हम लोग यहाँ एक मीटिंग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उसी में सभी लोग भागीदार हुए और एक सामान्य हमने चयन करके कि जो हमारे दीवानी न्यायालय और यहाँ कलेक्ट्रेट में जो ईमानदार बाबू थे उनको हमने स्वामी विवेकानंद की जयंती के ऊपर एक साल दे करके सम्मानित किया, जिनका व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति अच्छा है, सामान्य जन के प्रति अच्छा है और ईमानदार है। जैसा कि युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत, क्या जो है संदेश देना चाहेंगे। वर्मा जी, आपने बहुत अच्छा भाषण भी दिया था, क्या युवाओं को क्या जो है आप जो है संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं रामचंद्र वर्मा, एडवोकेट दाढ़ीवाला, फाउंडर प्रेसिडेंट मॉडल बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, मानववादी विचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेतना मंच 58 श्रावस्ती लोकसभा सीट का फायर ब्रांड स्पीकर लीडर माना जाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने वो ऐसे महान हस्ती थे दुनिया लेवल के। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जब धर्म संसद बैठी थी तो वहां पर उनको बोलने के लिए 0 का मौका दिया गया। एक दिन मैं फेसबुक पर देख रहा था तो फेसबुक में स्वामी विवेकानंद का चित्र लगा हुआ था और उसमें सीधे उनका एक लाइन का भाषण आ रहा था। उसमें उन्होंने ये बात कही कि धर्म कोई भी हो, इंसान बढ़िया होना चाहिए, हमको उसी के लिए कार्य करना चाहिए, मानवता के संदेश को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश इंसानियत और मानवता के संदेश को दुनिया लेवल पर स्थापित करते हुए भारत की शान को दुनिया की शान बनाने के लिए ही कार्य किया गया और भारतवासियों की यही जिम्मेदारी है कि वो इसी मार्ग पर चलकर भारत की शान को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अरुण जी, आप ये बताइए, युवाओं के तो आप स्रोत हैं, आपसे प्रेरणा लोग लेते हैं, जैसे यहाँ है, क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ अधिवक्ताओं। यूथ अवस्थाओं को यही कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो एक सन्यासी थे और केवल 39 वर्ष की अवस्था में ही अपने इस शरीर को छोड़ करके चले गए। उन्होंने अपना नाम रोशन किया, सनातन धर्म के बारे में उन्होंने पूरे विश्व को जगाया और वो खुद को सन्यासी घोषित कर गए। उन्होंने ये बताया कि उठो, जागो और अनवरत चलते रहो जब तक कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संदेश दिया था उस संदेश को अमल करते हुए आज हमको यही प्रेरणा अपने समाज के उत्थान के लिए करनी चाहिए। हमारे समाज के उत्थान के लिए हमें उठना चाहिए, यहाँ की जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और तब तक लगे रहना चाहिए जब तक के लिए हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद का समर्थन करता हूं, उनके कथ्यों का समर्थन करता हूं, उनको मैं मानता हूं, उनके नियमों पर चलने की कोशिश करता हूं और आज मैं अपने यहाँ अधिवक्ताओं के सभी युवाओं को मैं आह्वान करके कहना चाहता हूं कि उठो, जागो और अनवरत चलो जब तक एक अच्छे समाज की स्थापना ना हो सके। जब तक एक सच्चे समाज की स्थापना हो सके। या इधर जो है गुरुजन लोग हैं, हम आपसे भी जानेंगे कि आप जैसे आप भी युवा थे और इस समय जो है आ चुके हैं, जैसे कि युवाओं को क्या प्रेरणा जो है संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, उनकी जयंती के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं। वो एक ऊर्जावान व्यक्ति थे, एक सन्यासी थे और उस भारत का झंडा विश्व में जो फहराया, उनके ऊर्जा को देखते हुए उनका एक लक्ष्य था कि आप पथ से विचलित न हो, सफलता तभी मिलेगी और इसी के तहत सभी लोगों को चलना चाहिए। आप सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी से क्या प्रेरणा लेते हैं, क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट,
स्वामी विवेकानंद के जीवन से ये प्रेरणा लेता हूँ और जनमानस को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हम अपना जीवन सार्थक करते हुए देश का और समाज का और सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान संत और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी जाकर के भारत के सनातन हिंदू धर्म की जो ध्वजा वहां फहराई और पूरे विश्व ने उसकी सराहना की। उनसे प्रेरणा लेकर के हम सभी युवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाते हुए राष्ट्र को ऊंचे शिखर पर ले जाएं। ऊंचे शिखर पर ले जाएं। तो हाँ, जैसा कि बाबूजी यहाँ मनाया गया स्वामी विवेकानंद जयंती, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। हमारे अधिवक्ता परिषद के द्वारा माननीय ओम प्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता में जो यहाँ संगोष्ठी की गई, उसमें ये हम लोगों ने अपने वक्तव्य दिए युवाओं के प्रति कि जो माननीय हमारे स्वामी विवेकानंद के द्वारा अल्पकाल में जिन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल किया है उसके लिए युवा वर्ग उसकी प्रेरणा ले और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चले। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा लेकर और जितने भी युवा हैं उनको चलना चाहिए और उनको सीख लेना चाहिए। शशि जी आ जाए। जैसे कि हमारे एक मित्र हैं शशि प्रताप सिंह, और ये जो है काफी कर्मठ भी हैं, इनसे जानेंगे। जैसा कि युवाओं के लिए, आप युवा हैं और आपको तो स्वामी विवेकानंद के कदमों पर जो है चलना भी चाहिए, क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे और क्या आपने उनके जो है प्रेरणा स्रोत को अपने अंदर लिया? बिल्कुल, मैं पहले बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनको प्रणाम करता हूं हृदय से। दूसरी चीज़ें देखिए, उनका मेन मैनिफेस्टो था कि व्यक्ति किसी लक्ष्य को वो सही होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जिससे समाज बनता है। जैसे कि एक कहानी उन्होंने उनका है एक जिसमें उन्होंने एक नदी को पार करना था, तो वो खड़े हुए थे, पीछे से एक योगी मठ मतलब ब्राह्मण के रूप में, और वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप पार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा मुझे नदी पार करनी है। तो उन्होंने कहा देखो मैं पार करके दिखाता हूं, और उन्होंने अपने तप से जा करके और पानी के ऊपर से गए और फिर वहां से रिटर्न हुए। कहा ये मेरा तप है। तो उन्होंने कहा कितने दिन का तप आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि मैं 12 साल का तप करके आज इस स्तर पे पहुंचा हूं कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। तब तक एक नाव आ गई और उन्होंने कहा कि मेरे नाव पे बैठो आप मेरे साथ में, और दोनों लोग बात करते चलते हैं। तो जब वो नाव से उस पार हुए तो उस समय 1 रुपया नाव वालों को दिया और कहा कि आपने कुछ सीखा? तो महात्मा जी ने कहा कि हमें तो ये है कि आपने मात्र 2 मिनट के अंदर और अपने कर्म के लिए आप इधर से चले आए और पैसा दे दिए। तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए 12 साल लगाए हैं और आपको केवल इस पे चलने का महत्व प्राप्त हुआ, इससे संसार में कोई चीज नहीं हो सकता है। और अगर आप को बोलना है तो आप ऐसा चीज करिए जिससे कि पूरा समाज का हित हो, और आप किसी ऐसे चीज में ना रहिए कि अपनी पूरी जिंदगी आप उसी में लगा दीजिए, और जब आपको उसका समाज के बीच में दिखाना पड़े उदाहरण तो वो समझ में ना आए। तो उन्होंने माना, महात्मा जी ने माना कि ये मेरा 12 साल व्यर्थ गया, और अगर यही चीज मैं समाज के हित में और संसार में अच्छी चीजों का बातें करता लोगों के बीच में और प्रचार प्रसार करता तो बहुत अच्छा रहता, मेरा नाम भी होता। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको विश्व पटल पे आप स्वामी विवेकानंद जी आप जाने जाते हैं, और अब हम आपसे सीख चुके हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि युवा, मैं भी महामंत्री अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में रहा और यहाँ से जंगल से जाकर के, अपना सबसे पिछड़ा एरिया है, तो मैंने स्वामी जी का कहीं ना कहीं मैं भी पढ़ता रहता हूँ। तो ये हुआ कि आप अपने लक्ष्य को देखिए, और लक्ष्य को देखा। और मैं जब चुनाव लड़ा तो उस समय के 5 बार विधायक हमारे पिताश्री माननीय सुरेश तिवारी जी के सुपुत्र राघवेंद्र तिवारी जी को काफी मतों से हराया, लेकिन बवाल से नहीं, कोई उससे नहीं। और कुछ ब्राह्मण का कॉलेज है KKB डिग्री कॉलेज, उसमें मैं प्रथम ऐसा छात्र संघ का क्षत्रिय नेता था,
कि जो 17 साल 5 महीने में पहली बार मैं चुना गया। तो वहां के लोगों को अगर सही रूप से मैं एकदम लाइन पे ना जाता सर, और तो वहां के डीन, वहां के प्रिंसिपल, वहां के लोग, वहां के बच्चे, चाहे बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीए, सब लोगों ने मुझे चुना। तो मैं यही युवाओं से कहूंगा कि आप आगे बढ़िए और सही लक्ष्य के लिए, और बुजुर्गों का हरदम आशीर्वाद लीजिए। बिना बुजुर्ग के आप कहीं नहीं हैं। थैंक यू। तो जैसा कि शशि प्रताप सिंह युवा हैं और इन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग पर चल के इन्होंने जंगल से जाकर बहुत बड़ी ख्यात प्राप्त की, और इन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और सम्मान बहुत जरूरी है। जैसा कि आजकल सभी लोग देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम या ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम, लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन यही स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर अमेरिका में जिस प्रकार से झंडा गाड़ा, उस प्रकार से काम बहुत बेहतर किया। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये अधिवक्ताओं जो कि यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती अधिवक्ताओं के द्वारा मनाया गया और धूमधाम से मनाया गया। एक नहीं, दोनों यानी अधिवक्ता और न्यायिक विभाग दोनों ने मिलकर धूमधाम से परिसर में जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। तो जैसा कि देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।